हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। फोर्स का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। सी इज़ द राइट आंसर। एंड यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, वो होता है क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अगला क्वेश्चन, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू। 1 kg फोर्स हो जो होता है 1 kg 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg फोर्स कितना के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और हम आपको बताते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, डाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल द गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो सही बात है कि रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स होता है जो बॉडी पर सभी फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ये ट्रू है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, द algebraic sum of the result part of the number of the forces in a given direction is equal to the result part of their resultant in the same direction. This is known as। तो इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द वेक्टर मेथड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये करेक्ट है। वेक्टर मेथड को पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द फोर्स पी। तो उसका जो होता है अल्फ़ा का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 10 अल्फ़ा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट पी इज ग्रेटर देन क्यू एक्टिंग अलॉन्ग द सम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज गिवन बाय। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, देखिए पी एंड क्यू ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर पी एंड क्यू जो फोर्सेस हैं वो लग रहे होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा पी माइनस क्यू होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। तो इसका जो जब दो इक्वल फोर्सेस रहेंगे और थीटा एंगल बना रहे होंगे तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2p कोस थीटा बाई 2। फिर अगला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच इक्वल टू पी एंड एक्टिंग एट राइट एंगल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा √2p। ये कैसे होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि दो फोर्सेस है जो राइट एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक फोर्सेस है पी एंड ये है एक क्यू। अब ये राइट एंगल बना रहे हैं यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर जो होता है वो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू
कोस थीटा, 2p क्यू कोस थीटा। तो इस तरह से पी जो है इसके बराबर है। तो इससे निकालिएगा तो आपका आ जाएगा √2p। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं कि ये जो होता है कि ये जो P होगा, मान लीजिए एक कोई फोर्स P लग रहा है और के कोई फोर्स Q लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ये निकलता है, ये R जो होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब ये कब रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होगा जब दोनों फोर्सेस एक ही तरह लग रहे होंगे, एक ही, यानी कि ये जो एंगल होगा, एंगल जब 0 डिग्री होगा, जब 0 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। जबकि एंगल जब एक 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ खींच रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एट आइदर द फोर्सेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। तो उन दोनों के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा आइदर द फोर्सेस, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, तो उसका जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस P एंड Q is R if the Q is double then the new resultant is perpendicular to P। तो जब न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P जो होगा तो वो क्या होगा, Q जो होगा R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, two forces are acting at an angle of the 120 degree, then the biggest force is 40 Newton and the resultant is the perpendicular to the smaller one, then the smaller forces। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 20 न्यूटन हो जाएगा। ये लेमिस थ्योरम के आधार पे है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, द टर्म्स लेवरेज एंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द कंपाउंड लेवर हैव गोट अ सेम मीनिंग। यस, तो इसका ये सही है, ये राइट हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा, द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़। तो नंबर ऑफ फोर्सेस जब एक पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे, तो नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे और वह एक इक्विलिब्रियम कब होंगे। मान लीजिए फोर्स है, इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस इक्विलिब्रियम कब होंगे, जब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस का सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। ये भी इसका आंसर सी भी है, और सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट इज द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज 0। तो इसका आंसर सी एंड डी दोनों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट अदर रिजल्टेंट इज गिवन बाय। तो उस the number of forces are acting at a point then resultant is given by। जब नंबर ऑफ फोर्सेस, ढेर सारे फोर्स एक पॉइंट पर लग रहे होंगे, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, तो ऑल द सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस, ये इसका रूट कर देते हैं तो ये रिजल्टेंट निकलता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिगर 1.38 शो द टू इक्वल फोर्सेस एट राइट एंगल एक्टिंग एट अ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ फोर्स आर
acting along the bisector in opposite direction is। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा √2p। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट आइदर द रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल सच दैट। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अपॉन सम ऑफ ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट दैट। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी represented in a magnitude and direction of the two sides of the triangle taken in order। कह रहा है कि क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक फोर्सेस ये है और एक फोर्सेस ये है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ऑर्डर देन द रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द थर्ड साइड। तो इसका जो थर्ड साइड में होगा वो होगा टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये ट्रू है। क्या है? ये ट्रू है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है। द पॉलीगॉन लॉ ऑफ द फोर्सेस स्टेट दैट इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction of the sides of polygon taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction of a closing side of the polygon taken in the opposite direction। तो इसका आंसर ये भी करेक्ट है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है। ये concurrent forces are those forces whose line of action, concurrent forces those forces होते हैं line of action। तो concurrent forces वो forces होते हैं जो क्या करते हैं कि लाइज ऑन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन पे लाइज करते हैं। concurrent forces सेम प्लेन पे लाइज करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।